जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, किसी को संतान नहीं हो पा रही है या किसी भी कारणवश उनको कहते हैं कि बांझ का एक धब्बा लग गया है, तो आज हम उसी को दूर करने के लिए आपको एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताएंगे, जिसके करने से आपको संतान की भी प्राप्ति होगी, पुत्र संतान की भी प्राप्ति होगी। क्योंकि हमने यह प्रमाणित देखा है और हमने जिस जिसको इसका उपाय बताया है उनको पूर्ण रूप से संतान की प्राप्ति हुई है। तो दोस्तों, भक्ति भाव से यदि आप इस जगह जाकर के यह कार्य करेंगे तो आपको निश्चित रूप से पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। और जिनको किसी भी कारणवश उनको संतान नहीं हो पा रही है तो उनको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। जैसा आप चाहेंगे वैसे आपकी संतान आपको मिलेगी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा भक्ति भाव से, भावपूर्ण अपने मन से इस कार्य को करना है। यदि किसी को थोड़ी सी भी ग्लानि होती है या आपके मन में कोई भ्रम पैदा होता है तो आपको उस फल का, जो आपको फल मिलने वाला होता है, उसमें कटौती हो जाती है। यह आप सभी जानते हैं कि मन से, भाव से जो चीज़ की जाए उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, उस फल की प्राप्ति अवश्य होती है। तो आप इस वर्ष जाइए, अगली वर्ष तक आपकी गोद में निश्चित रूप से राधा रानी की कृपा से आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। जिनको बांझपन का दाग लग गया हो, जिनको संतान नहीं हो रही हो, वह इस उपाय को अवश्य करें, जिसके करने से आपकी गोद में आपकी संतान अवश्य होगी। यह मेरा भी पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है, परंतु इसमें भाव अवश्य होना चाहिए। बगैर भाव के कुछ नहीं है। गीता में भगवान ने कहा है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो दोस्तों, जब तक हम किसी चीज को हम भाव से नहीं कर पाते हैं या हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका उत्पन्न हो जाती है तो उसका फल भी हमें अधूरा ही मिलता है। जितने परसेंट हम भाव अपने अंदर रखेंगे उतना परसेंट ही हमें फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए इसमें भाव की सबसे ज्यादा महत्वता होती है। एक प्रेम होता है, एक भाव होता है। मन के अंदर से जिस चीज की ज्यादा आवाज आती है आप उसी को अपने मन में और दिमाग में ठान लेते हैं। तो अपने मन के अंदर से उसी भाव को उत्पन्न करें कि मुझे इस चीज की प्राप्ति होने वाली है और मुझे भगवान इस चीज की प्राप्ति अवश्य कराएंगे। ये मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है। विश्वासम करोति फलदायकम। यदि आपके अंदर विश्वास है तो आपको फल अवश्य मिलेगा। तो इस अहोई अष्टमी के दिन आप इस उपाय को करना ना भूलें। हो सकता है कि आपको कहीं दूर जाना पड़े, हो सकता है कि आपको थोड़ी परेशानी हो, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है आप थोड़ी सी परेशानी भुगत लेंगे तो अगले साल आपकी गोद में एक नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा, शिशु आपकी गोद में अवश्य होगा। तो दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन रात्रि के 12 बजे राधा कुंड में, जो राधा रानी का कुंड है, राधा कृष्ण का कुंड है, उसमें आप स्नान करिए और एक घिया
जिसको कहीं कहीं पर लौकी कहते हैं और कहीं पर उसे घिया कहते हैं। हमारे ब्रज में तो उसे घिया ही कहते हैं। घिया लेकर के सबसे पहले राधा रानी में आप स्नान करें। स्नान करने के पश्चात में राधा रानी से हाथ जोड़ करके अपनी मनोकामना बोले कि हे राधा रानी, अगली साल भी मैं आपके दर्शन के लिए अवश्य आऊंगी, स्नान करने के लिए अवश्य आऊंगी या आऊंगा। मुझे पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाए, मेरी गोद भर जाए। और ध्यान रहे, आप दोनों पति पत्नी को जाना है। यह नहीं कि अकेली पत्नी चली गई या अकेला पति चला गया, ऐसा नहीं। दोनों पति पत्नी को जाना अनिवार्य है। दोनों पति पत्नी जाकर के राधा कुंड में स्नान करें। स्नान करने के पश्चात उस लौकी को वहां उसी कुंड में समर्पित करें कि यह पुत्र रूप में आपको मैं यह फल दे रही हूं, यह एक वस्तु दे रही हूं, इसके बदले में आप मुझे कुछ मीठा फल दीजिए। मुझे मेरी जो सूनी गोद है उसे आप भर दीजिए, मेरे पुत्र के उत्पत्ति हो। इस प्रकार उनसे राधा रानी जी से प्रार्थना करिए। प्रार्थना करने के पश्चात वहां से प्रसाद लेकर के आप अपने घर आ जाइए, तो निश्चित रूप से आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान रहे, अहोई अष्टमी के दिन रात्रि के 12 बजे के पश्चात आपको स्नान करना है। 12 बजे से 1 बजे के मध्य में, तभी आपको फल प्राप्त होगा। यह नहीं कि आप प्रातः काल में स्नान कर लेते हैं या 12 बजे से पहले स्नान करके घर आ जाते हैं तो आपको इतना फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपको रात्रि के 12 बजे और 1 बजे के मध्य में ही स्नान करना है, दोनों पति पत्नी को साथ में। तो दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन यह बहुत ही अचूक उपाय है, जिसके करने से आपको सो फल की प्राप्ति अवश्य होगी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा, जय राधा रानी।